Good morning, students. Today in English Literature, BA Part First, Paper First, Poetry and Drama, we are going to start with our new poem, The Retreat by Henry Vaughan. अभी तक हमने मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो आपकी जॉन डन से शुरू हुई। जॉन डन की पोएम हमने कल पढ़ी थी, डेथ बी नॉट प्राउड। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो डील करती है मेटा प्लस फिजिकल। मेटा इज बियॉन्ड फिजिकल, which is beyond physical, or which talks about, it doesn't talks about physical things, but it talks about spiritual things, that is beyond physical, that is metaphysical poetry. और metaphysical poetry के जो poets हमारे prescribed हैं वो आपके जॉन डन है, हेनरी वॉगन है और एंड्रयू मार्वल। 3 poets हम वो पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एलिजाबेथन एज के पोइट्स को पढ़ा है, जिसमें आपके एडमंड स्पेंसर थे और विलियम शेक्सपियर थे। तो 3 एजेस हमें बेसिकली फर्स्ट ईयर में पढ़नी होती हैं, जो हम लिटरेरी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहली है एलिजाबेथन एज, दूसरा है मेटाफिजिकल पोइट्री और तीसरा है आपका न्यू क्लासिकल एज, जिसके अंदर आप डन और पोप, अलेक्जेंडर पोप और जॉन डन को पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर पोएम द रिट्रीट। अब ये जो टाइटल है द रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है टू गो बैक, पीछे की तरफ जाना। अब यहाँ पर ये जो पोइट हैं जॉन डन, ये एक जॉन डन की बात नहीं कर रहे हैं हम, हेनरी वॉगन की बात कर रहे हैं। तो ये जो पोइट हैं हेनरी वॉगन, जॉन डन के ही स्कूल को बिलोंग करते हैं। वो ही सेम स्कूल है मेटाफिजिकल पोइट्री का स्कूल, जिससे में ये दोनों ही पोइट्स उसी स्कूल को बिलोंग करते हैं। एंड बेसिकली जो आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री है वो जो है स्पिरिचुअलिटी को में बिलीव करती है, रिलीजियस थिंग्स में बिलीव करती है। तो वही रिलीजियस थिंग्स के बारे में यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये पोइट जो हैं जैसे हमारे जॉन डन, जो इस पोइट को हम पढ़ चुके हैं, वो भी उतने ही, उनकी जो पोएम थी उसका टाइटल था डेथ बी नॉट प्राउड। तो वहाँ उन्होंने एक, जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसे विषय पर पोएम लिखते हैं जो थोड़ा सा अलग हटके होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो बहुत सारी कंसीट्स का यूज़ करती हैं, और कंसीट्स जो होती हैं वो अनयूजुअल मेटाफर्स होते हैं, जिनका बेसिकली यूज़ इंग्लिश पोइट्स नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें आपको मेटाफिजिकल पोइट्री में पढ़ने को मिलती हैं। सो रिट्रीट, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, इज़ टू गो बैक, गोइंग बैक। अब यहाँ पर जो पोइट है वो कहाँ वापस जाना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू द गोल्डन पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, है ना, अपनी उस प्योर, उस इनोसेंट स्टेज में वो फिर से लौटना चाहता है। वाई? बिकॉज उसी इनोसेंट स्टेज में वो पैराडाइज में एंटर कर सकता है। इसलिए उसको लगता है कि अब जबकि वो एडोलेसेंट हो गया है, बड़ा हो गया है, और उसकी सारी वो प्योरिटी है, इनोसेंस है चाइल्डहुड का, वो डिसअपियर हो गया है। और दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग अ बिट वीक इन हिमसेल्फ। वो कहता है कि मैं स्टैगर कर रहा हूँ, लड़खड़ा रहा हूँ, मेरे कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक बिकॉज मुझे अपनी वही प्योरिटी वाली स्टेट चाहिए, क्योंकि मैं उसी स्टेट में गॉड के बिल्कुल पास रह सकता हूँ। इस बात को महसूस करते हुए उसे लगता है। तो यहाँ पर वो क्रिश्चियनिटी की, जेरूसलम की, पैराडाइज की भी बात करते हैं इस पोएम में। एंड ही वॉन्ट्स टू, इसलिए वो गोइंग बैक की बात करता है, रिट्रीट की बात करता है, क्योंकि वो उन हैप्पी डेज़ को याद कर रहा है जो हुआ करते थे। कब
किन डेज़ की बात कर रहा है? उस एंजल इन्फेंसी की बात कर रहा है. इन्फेंसी इज चाइल्डहुड एंड एंजल, एंजल वर्ड उसने यूज़ किया है. एंजल देवदूत के लिए आता है. तो यहाँ पर एंजल से मतलब है कि जब आप बिल्कुल प्योर थे, बिल्कुल इनोसेंट थे, किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज़, कोई वाइसेस आपके अंदर नहीं थे, आप किसी भी चीज़ को नहीं जानते थे, क्योंकि आप चाइल्डहुड स्टेज में जो बच्चा होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, इनोसेंट होता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है रियलिटी के बारे में, लाइफ की हार्श रियलिटीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में उसे कुछ नहीं पता, और वो कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं होता है. तो जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो वो सारी जो अच्छाइयाँ हैं, वो जो सारी इनोसेंस है, वो सारी जो प्योरिटी है, धीरे 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 वो डिसमेल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है. और तो वो ये नहीं चाहता कि वो उस स्टेज में रहे, बिकॉज ऐसी जैसे उस स्टेज में जाने के बाद में, इन्फेंसी को छोड़ने के बाद में, चाइल्डहुड के स्पेंड होने के बाद में, आपकी वो इनोसेंस के ख़त्म होने के बाद में आप गॉड से दूर हो जाते हैं, और वो ये चीज़ नहीं चाहता है. तो बेसिकली जो उसकी इन्फेंसी में जो पोइट है वो बिल्कुल एक एंजल की तरह है ना. शोन, शोन SHONE, शोन इज़ टू शाइन, मतलब यानी आपके शरीर से, जैसे देवदूतों के शरीर से ऐसा कहते हैं कि एक प्रकाश निकलता है, एक लाइट निकलती है, सिमिलर वे में वो कहता है कि वो जब अपनी इन्फेंसी की स्टेज में था, अपनी बाल्यावस्था में था, तो वो बिल्कुल वैसे ही एंजल्स की तरह प्योर था, एंजल्स की तरह सिंपल था, और उसकी बॉडी से एक लाइट इल्यूमिनेट होती थी, यानी वो उसका शरीर जो है बिल्कुल देवदूतों की तरह जगमगाता था. राइट. और जब वो इस वर्ल्ड में सेकेंड लाइफ में जब वो एंटर हुआ, यानी जब उसकी इनोसेंस या उसकी इन्फेंसी का पीरियड ओवर हुआ, तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट लाइफ थी, फर्स्ट लाइफ कब थी? जब वो हेवन से अर्थ पे आया, दैट वाज हिज फर्स्ट लाइफ. और जो गोल्डन पीरियड था वो कौन सा था? इन्फेंसी का. इन्फेंसी इज चाइल्डहुड, जब आदमी बिल्कुल इनोसेंट होता है, प्योर होता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, खाता है, पीता है, मतलब उसको किसी तरह की कोई और परेशानियाँ नहीं होती, किसी और चीज़ों में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो बिल्कुल केयर फ्री होता है. तो उस समय एक आप बिल्कुल एक एंजल वाली लाइफ जी रहे हो, है ना, आपकी लाइफ बिल्कुल एंजलिक है. और उस शॉर्ट टाइम के बाद में जब वो अर्थ पे आ गया है पैराडाइज को छोड़ के, देन ही रियलाइज्ड कि उसकी जब वो चाइल्डहुड पीरियड ओवर होने के बाद में he is committing lots of mistakes and he is involving in lot of wrong things and all that, तो उसको लगता है कि उसकी लाइफ में जो प्योरिटी थी, जो परफेक्शन था, वो धीरे 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 कम हो रहा है. तो बेसिक थिंग इज़ दैट कि वो चाइल्डहुड, एक स्मॉल चाइल्ड के रूप में जो उसके अनुभव थे, जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, कौन से एक्सपीरियंसेस की बात करता है? वो कहता है जैसे कि वो एक शाइनिंग क्लाउड की तरफ देखता है, तो उसको वो क्लाउड है, वो क्लाउड जो है उसे शाइनिंग लग रहे हैं, या उसको जो फ्लावर्स हैं वो गोल्डन लग रहे हैं, क्योंकि वो उस लाइट को, जो पैराडाइज की लाइट है, पैराडाइज की जो सुंदरता है, उसको भी भूल नहीं पाया, बिकॉज वो अपनी अभी इनोसेंट एज में है. तो वो जो उस हेवनली ब्यूटी को वो अभी, उसके जो ट्रेसेस हैं वो उसके माइंड में हैं, अभी कुछ कुछ उसके अंश अभी बाकी हैं, और वो उन्हीं चीज़ों को चारों तरफ अपने देख रहा है, इसीलिए वो इन्जॉय कर रहा है. लेकिन द मूवमेंट वो अपनी थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, और उसको लगता है कि वो चीज़ें उससे छूट रही हैं या छूट चुकी हैं, तो उसको रियलाइज़ होता है कि ओ, अब तो कुछ बुरा हो गया है मेरे साथ में, वो गोल्डन आवर, वो हेवनली ब्यूटी, वो मुझसे छूट गई है. तो उसे लगता है कि अब मैं इस संसार की विकेडनेस में, यहाँ की इविल्स में एनग्रॉस्ड हो जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए गॉड को भूल जाऊँगा. तो ये चीज़ें जैसे उसको रियलाइज़ होती हैं, तो उसको लगता है कि ये जो सेकंड लाइफ है, ये जो बॉडी है फ्लैश की, तो उसके अंदर आके उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसने अर्थ पे आके बहुत गलत काम किया है, क्योंकि उसकी सोल बिल्कुल फ्री थी. पैराडाइज़ में वो एक ब्यूटी को, एक लाइट को जो एंजॉय कर रहा था, जिस इमॉर्टैलिटी के जिस फेज़ में वो रह रहा था, वो उसने छोड़ दिया. तो नाउ अब वो क्या चाहता है? ही लॉन्ग्स टू गो बैक टू हेवन.
उसी हेवनली रेटेन्यू का पार्ट बनना चाहता है। रेटेन्यू कहते हैं पूरी एक वो जो श्रृंखला है, लोग आपस में हाथ पकड़कर जिस तरह से वो एंजल्स वहाँ घूमा करते थे, तो वो कहता है कि वहाँ से उसका हाथ छूट गया है, वहाँ से छूट के वो ज़मीन पर आ गया, अर्थ पे आ गया है, एंड नाउ ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ दैट हेवनली